हेलो, वेलकम टू यत्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोनस ट्रिपिंग। आज हम देखेंगे बोनस ट्रिपिंग होता क्या है, इसको लोग यूज कैसे कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या प्रोविजंस लाए हैं। दोस्तों, बोनस ट्रिपिंग में होता यह है कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है, बोनस डिक्लेयर करती है, तो लोग उसको परचेस कर लेते हैं, मतलब शेयर्स को परचेस करते हैं। फिर एक रिकॉर्ड डेट आती है, तब वो बोनस हमको अप्लाई हो जाते हैं, हमको बोनस शेयर्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास में ओरिजिनल शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स, ऐसे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। जब बोनस इश्यू होने के बाद जो प्राइस होती है शेयर्स की, वो रिड्यूस हो जाती है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर हमारे पास कोई कंपनी के 100 शेयर्स है जो हमने बोनस डिक्लेयर होने के बाद लिए हैं, तो उसकी अगर प्राइस 500 रुपए है और उसको 1:1 का बोनस मिला है, तो बोनस इश्यू होने के बाद वो शेयर की प्राइस 500 से लेके 250 हो जाती है, क्योंकि 1:1 बोनस मिलने से उनको एक के बदले में 2 शेयर्स हो गए, इसलिए उसकी प्राइस जो है 500 से लेके 250 हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंगली हमारी जो सेल प्राइस है, आज की जो सेल प्राइस है वो 250 रहेगी, जबकि हमने उसकी परचेस प्राइस जो थी, जब हमने परचेस किया था तब वो 500 थी। तो ऐसे अकॉर्डिंगली हमारे पास 250 का लॉस रह जाता है, एंड दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो लोग इसका यूज कर लेते थे कि भाई बोनस इश्यू हो रहा है तो शेयर्स को बाय कर लेते थे, एक्स बोनस होने के बाद उसको सेल कर देते थे और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का बेनिफिट ले लेते थे। और जो बोनस में शेयर्स मिले हैं 1:1 के फॉर्म में, जो 100 शेयर्स हमारे पास एडिशनल है, उसको होल्ड करके रखते थे और वो होल्ड करके उसको 1 साल तक होल्ड करके उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके उसको बेच देते थे। और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमारे पास में सिर्फ 10% टैक्सेशन, या अगर 1 लाख के नीचे है तो वो भी नहीं लगता था। तो ऐसे अकॉर्डिंगली ये प्लानिंग होता था। तो अभी के बजट में 2022 के बजट में गवर्नमेंट ने ये बताया कि भी अगर बोनस इस तरह से अगर किसी ने यूज किया है, बोनस स्ट्रिपिंग का अगर कोई यूज कर रहा है, तो उसका जो लॉस है वो इग्नोर हो जाएगा, मतलब उसको लॉस का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो जो 250 रुपीज का जो हमको पर शेयर का लॉस मिलने वाला था शॉर्ट टर्म का, वो हमको मिलेगा नहीं। तो अकॉर्डिंगली वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। फिर सवाल आता है कि भाई ये 250 रुपीज जो कि लॉस था, जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, उसका होगा क्या? तो वो जो लॉस है वो हमारे जो बोनस शेयर्स है, उस बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिना जाएगा। जब भी हम उसको बेचेंगे, जो बोनस शेयर्स को हम बेचेंगे, तो उस समय में उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। अगर दोस्तों हमने जब बोनस डिक्लेयर हुआ तब अगर शेयर्स परचेस किए हैं, बोनस डिक्लेयर होने के बाद, एक्स बोनस होने के बाद अगर हमने सारे के सारे शेयर्स बेच दिए, तो हमको डिविडेंड स्ट्रिपिंग का बोनस स्ट्रिपिंग का ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे लिए रेगुलर टैक्सेशन होगा, उसमें जो भी लॉस और गेन होगा वो रेगुलर टैक्सेशन के वे से चलेगा। ये प्रोविजन हमको अप्लीकेबल होगा नहीं। ये प्रोविजन तभी अप्लीकेबल होगा जब हमने जो बोनस शेयर्स मिले हैं उसमें से कुछ शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, और वो भी 9 महीने से ज्यादा समय तक। ये प्रोविजन के लिए टाइमलाइन ये है कि भाई हमने बोनस डिक्लेयर होने से, मतलब बोनस का जो रिकॉर्ड डेट होता है उसके 3 महीने अगर पहले हमने परचेस किया है कोई स्टॉक, और उसको 9 महीने से ज्यादा तक होल्ड करके रखा है, 3 महीने पहले परचेस किया है और उसके ओरिजिनल शेयर्स हमने 9 महीने के अंदर बेचे और बोनस शेयर्स को हमने 9 महीने के बाद बेचा है। अगर हम बोनस शेयर्स भी 9 महीने के अंदर अंदर ही बेच देते हैं, तो फिर से बोनस स्ट्रिपिंग का प्रोविजन हमको अप्लीकेबल नहीं होगा। 3 मंथ्स और 9 मंथ्स, प्री 3 मंथ्स और पोस्ट 9 मंथ्स, ये ब्रैकेट मतलब 1 साल का जो ब्रैकेट है, इस पीरियड में अगर सारे के सारे शेयर्स बाय होके सेल हो जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं। पर अगर ये 9 मंथ्स के बाद अगर ये सेल होते हैं तो ही हमको ये बोनस स्ट्रिपिंग का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।